हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होता है, इनका यूज कैसे करते हैं, इनसे कितनी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरेज क्लासेस को और समझते हैं ये क्या होती है। स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग करते टाइम हम स्टोरेज क्लासेस को यूज किया करते हैं। स्पेशली हम सी लैंग्वेज जब हम लिखते हैं उसमें स्टोरेज क्लासेस का काफी बड़ा रोल होता है। टू डिफाइन द स्कोप, स्कोप को डिफाइन करने के लिए, किसी की लाइफ टाइम को डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी भी वेरिएबल या फिर फंक्शन की विजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम स्टोरेज क्लासेस का यूज किया करते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ, जो हमारे स्टोरेज क्लासेस हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो हम आगे इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो हमारा जो कंपाइलर है वो बोलता है वेयर अ वेरिएबल एग्जिट्स, मतलब एग्जिस्ट मतलब स्कोप जो हमारा है, जहां हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। हाउ लॉन्ग इट स्टे इन मेमोरी, वो कितने टाइम तक मेमोरी में रह सकता है। वेयर इट इज स्टोर्ड, और कहाँ वो स्टोर होगा। ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है हमारी स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले टाइप देखते हैं, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ऑटो, जो हमेशा बाय डिफॉल्ट हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाते आए हैं वो ऑटो में ही रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑटो हो जाता है। सेकंड होता है रजिस्टर, थर्ड होता है स्टैटिक, और फोर्थ होता है एक्सटर्न, जिसे हम एक्सटर्नल भी कहा करते हैं। अब वन बाय वन इनको इन डेप्थ चीजों को समझेंगे विद प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। ओके, पहला होता है ऑटो, जिसे हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास भी कहते हैं। ये क्या होता है, डिफॉल्ट में क्या होता है, ये स्टोरेज क्लास होता है। मतलब अगर आपने कोई भी क्लास नहीं दी है अपने कोडिंग को, अपने जो भी आपने प्रोग्राम को क्या नहीं दी है, क्लास नहीं दी है, तो ये बाय डिफॉल्ट लग जाता है किसी भी लोकल वेरिएबल के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है और वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्योंकि स्टैक मेमोरी जो हमारा स्टैक वर्ड है, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल का और एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है, इसमें विद इन द ब्लॉक एंड फंक्शंस, ये इसका स्कोप कितना होता है, एक ब्लॉक तक या फिर एक फंक्शन तक। इसकी लाइफ टाइम होती है जब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर देते, जब मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन है वो जब तक एंड नहीं हो जाता, जब तक इसकी लाइफ टाइम हमारे पास रहती है। जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, जब तक वो प्रोग्राम या फिर फंक्शन एंड नहीं होगा, जब तक उसकी लाइफ टाइम बनी रहती है। बस इसका मतलब यही है। यूजुअली डोंट राइट ऑटो बिकॉज इट्स इम्प्लाइड। यूजुअली अभी तक आपने देखा होगा कि आपने कहीं भी ऑटो नहीं लिखा था, लेकिन डिफाइन हो रहा था। क्यों क्यों हो रहा था, क्योंकि ये पहले से ही इम्प्लाइड होता है, तो आपको ऑटो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बाकी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब ऑटो को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब जो हमारा ऑटो, जो हमारी क्लास स्टोर है, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। वॉइड मेन फंक्शन को स्टोर करना है। अगर आप इसके अलावा ऊपर हेडर फाइल्स भी इंक्लूड करते हो, फंक्शन लगाना चाहते हो, फंक्शन भी लगाते हो, लेकिन मैंने इसमें कोई भी कोडिंग नहीं लिख रखी है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि ऑटो को हम किस तरीके से किसी वेरिएबल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉइड मेन मतलब मेन मेथड को कर दिया है स्टार्ट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद ऑटो मेथड लगाया है, मतलब ऑटो जो है हमारी जो क्लास है वो मैंने ऑटो लगाई है। उसके बाद मैंने वेरिएबल डिफाइन किया डाटा टाइप के थ्रू, और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। बस इतना किया है। उसके बाद यहाँ पे अब हम समझेंगे रजिस्टर कौन सी क्लास होती है। रजिस्टर सेकंड नंबर की क्लास होती है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा तीनों टाइप से थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है, ये स्टोर करता है सीपीयू रजिस्टर में, अगर पॉसिबल है तो। याद रखिएगा, ये हमारी मर्जी से नहीं चलता है। रजिस्टर जो क्लास है
वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगी, किसी कोडर की मर्जी से नहीं चलेगी, किसी यूजर की मर्जी से नहीं चलेगी। ये किसकी मर्जी से चलेगी? अपनी मर्जी से चलेगी। रजिस्टर क्या होता है, मैं ऊपर ऊपर से पहले बताती हूँ, फिर इसे इन डिटेल अच्छे से समझा दूंगी। रजिस्टर क्या होता है यहाँ पर? रजिस्टर एक ऐसी क्लास है जहां पर हम अपनी कुछ मेमोरी या फिर अपना कुछ भी, आप वेरिएबल वगैरह कुछ भी पुट करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। लेकिन ये किसके ऊपर है? ये हमारा पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि हमारे जितनी जो भी चीजें हैं, क्या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगी, उससे ही ये सारी चीजें डिफाइन हम कर सकते हैं। ये हमारी सीपीयू में रजिस्टर होता है। सीपीयू रजिस्टर में अगर आपने ध्यान से पहले कभी पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हमारे जो सीपीयू होता है उसमें हम अपनी जितनी भी डाटा होता है हमारा, हम उसे स्टोर करते हैं। किसमें? रैम में स्टोर करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। लेकिन उसमें भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, तो सारा डाटा उसमें स्टोर नहीं किया जाता। कुछ डाटा होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो सीपीयू रजिस्टर्स में जाकर स्टोर किया जाता है। तो आप मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा बनाया है अपने लिए या फिर किसी और के लिए या फिर कुछ भी, एनीबॉडी एल्स, कोई भी वजह हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जब रजिस्टर में जाके स्टोर होगी, वरना नहीं होगी। मतलब पॉसिबल है तो ही स्टोर होगा, वरना नहीं होगा। इससे क्या होता है, आप मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपका एक ही वेरिएबल कई बार हमारा यूज किया जा रहा है, मतलब वो इम्पोर्टेंट हुआ। अब हम उसको रजिस्टर में जाके पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो कई बार यहाँ पे क्या हो रहा है, काम कर रहा है। और इसी वजह से हमारा जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा फास्ट एक्सेस करने लगती है, क्योंकि वो पास पड़ता है और यहाँ पर हमारी जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा फास्ट हमारा प्रोग्राम वर्क करने लग जाता है। अब इसका स्कोप क्या होता है? लोकल टू द फंक्शन, मतलब फंक्शन का जो लोकल है, इतना इसका स्कोप होता है। इसकी लाइफ टाइम क्या होती है? जितनी ऑटो की होती है उतनी ही लाइफ टाइम जो होती है वो हमारी रजिस्टर की होती है। ऑटो की कितनी लाइफ टाइम होती है? ऑटो की लाइफ टाइम होती है जब तक हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, वो एंड नहीं हो जाता, मतलब खत्म नहीं हो जाता। अब एक और लाइन है नीचे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, लास्ट में जो मैंने लिख रखे हैं, यू कैन नॉट यूज एंड। इसमें क्या कहते हैं, हम एड्रेस को पुट नहीं कर सकते, एड्रेस ऑपरेटर विद द रजिस्टर वेरिएबल। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। हम रजिस्टर, जो हमारा रजिस्टर क्लास है, हम इसमें कभी भी किसी भी एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। मतलब किसी भी एड्रेस है आपके पास, आप एड्रेस को पुट करवाना चाहते हो, स्टोर करवाना चाहते हो, तो एड्रेस स्टोर नहीं होगा हमारे रजिस्टर क्लास में। क्यों नहीं होगा? देखिए, रैम में जो होती है, रैम में एड्रेस होते हैं, तो वहां पर एड्रेस स्टोर किए जाते हैं, लेकिन रजिस्टर में तो एड्रेस चीज होती ही नहीं है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर क्या स्टोर नहीं होते, और ना ही यहाँ पर हम पॉइंटर्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस का मामला नहीं है, तो पॉइंटर्स का तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि पॉइंटर्स वो होते हैं जो दूसरों की क्लासेस को स्टोर करके रखते हैं। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो वॉइड मेन मेथड के अंदर सेम, जो भी आप वेरिएबल के अंदर, जो भी वेरिएबल आप रजिस्टर के अंदर डालना चाहते हो, उसके आगे रजिस्टर लिख देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक हमारा थर्ड पार्ट होता है किसका? स्टोरेज क्लास का। रिटर्न्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन एंड कॉल। फंक्शन के बीच में और कॉल के बीच में जो हमारी वैल्यूज होती हैं, उन सभी को रिटेन्स करने का काम होता है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का। ये क्या होता है? डाटा सेगमेंट में ये स्टोर होता है, याद रखना। ऑटो जो होता है वो नॉर्मल स्टोर होता है, जो हम स्टोर करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। रैम में स्टोर होता है हमारा जो ऑटो होता है, लेकिन डाटा जो होता है उसका, लेकिन जो रजिस्टर होता है उसका सीपीयू रजिस्टर में जाके स्टोर होता है। लेकिन जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक क्लास में जो हमारा डाटा होता है, वो स्टोर कहाँ पे होता है? डाटा सेगमेंट में जाकर हमारा डाटा स्टोर होता है। इसका स्कोप क्या होता है? इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, स्टैटिक को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला एक लोकल और दूसरा होता है ग्लोबल। तो पहला होता है लोकल, जो फंक्शन तक सीमित रहता है, और ग्लोबल होता है जो सिर्फ फाइल तक सीमित रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने
वैल्यूज करवा रखा और कॉल भी करवाया है यहाँ पे। तो मैंने एक स्टैटिक नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने इंट एक्स क्या डाला है, इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल, मतलब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डाला है एक्स, जिसकी वैल्यू है 0। और यहाँ पर मैंने एक्स को प्लस प्लस किया है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है क्या, एक्स को। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैटिक जो हमारी क्लास है उसका यूज कर सकते हो। वैल्यू इज प्रिजर्व्ड अक्रॉस मल्टीपल कॉल्स। ये क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जो वैल्यू होती है जैसे यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स करेंगे, मतलब बहुत सारे फंक्शंस जो है वो कॉल किए जाएंगे एक बड़े प्रोग्राम में, एक अच्छे प्रोग्राम में। तो वहां पे जो वैल्यू होती है वो प्रिजर्व रहती है अगर हम स्टैटिक क्लास का यूज करते हैं तो। देन लास्ट जो हमारी होती है वो होती है एक्सटर्न। ये क्या करती है, डिक्लेयर्स अ ग्लोबल वेरिएबल। ये हमेशा डिक्लेयर करती है कौन से वेरिएबल्स को, ग्लोबल वेरिएबल्स को, और कोई वेरिएबल्स नहीं इसमें चलते हैं। डिफाइंड एल एल एल्सवेयर, जहां भी हम डिफाइन करेंगे वहां सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल ही डिक्लेयर किए जाएंगे, बाकी कोई भी नहीं। यूज फॉर शेयरिंग वेरिएबल अक्रॉस फाइल, इसको हम यूज करते हैं कि आप मान लीजिए दो फाइल्स हैं, दो फाइल्स के बीच में शेयरिंग वेरिएबल्स को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है एक्सटर्न क्लास को। इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, इसका कोई भी स्टैटिक वगैरह से कोई रिलेट नहीं होता, ना ही कोई और फंक्शन से रिलेट, ये सिर्फ ग्लोबल से, इसका जो स्कोप होता है वो सिर्फ ग्लोबल होता है। इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो होती है एंटायर प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम तक। तो यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो इसको किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है। मैंने मेन मेथड लगाया है, कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने कोडिंग लिखी है। आप नीचे कोडिंग बढ़ाओगे जब आप कोडिंग करोगे, मतलब अपनी लैंग्वेज को लिखोगे, प्रोग्रामिंग करोगे तो अपनी प्रोग्रामिंग लिखोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया कि किस तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले एक्सटर्न वर्ड लिखना है, जिस भी वेरिएबल को आपको डालना है उसके आगे लिखना, डाटा टाइप करना, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, और आप चाहो तो इसी में वैल्यू भी पुट कर सकते हो। इट डज नॉट एलोकेट मेमोरीज, ये जो होती है वो मेमोरी को एलोकेट नहीं करती है, ये क्या करती है, सिर्फ रेफरेंस करती है। रेफरेंस मतलब रिजल्ट एक तरीके से। मैंने ये टॉपिक आपको पहले भी पढ़ाया है। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्लास, कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आनी चाहिए हमारी जो स्टोरेज क्लास है या फिर नहीं, ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।